सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आज दुनिया देख ले, समझ ले कि भारत में ये मोदी सरकार विकास पे काम नहीं करेगी, ये देश की तरक्की पर काम नहीं करेगी। काला धन वापस लाने की बकैती मारी थी, 15 लाख देने की बात कही थी, सब नील बटा सन्नाटा निकला। लेकिन कानून क्या बनाएगी? मुस्लिम विरोधी। ये सरकार पूरी तरह से सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए एक ही काम करती है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करो, वोट तो मिलते ही रहेंगे। और वोट नहीं भी दोगे तो यहाँ तो पूरा सिस्टम ही हमने उछाल रखा है, पूरा चुनाव आयोग हमारी जेब में है। प्रधानमंत्री जब सवालों के घेरे में घिरने लगेगा तो कैमरे के आगे आके रो देगा, अपना रोना शुरू कर देगा, मेरी माँ, मेरी माँ। बस कोई भी नया पॉइंट मिल जाए, फौरन जब दिखता अगले को कि भाई ये तो अब सवाल उठेगा, इससे लोग पूछेंगे, आके रो देगा कैमरे के। अब जनता पागल रही है, मोदी जी रो दिए, रो दिए मोदी जी। सारे मसले खत्म। बेरोजगारी एक तरफ, मोदी का रोना एक तरफ, देश का विकास एक तरफ, मोदी का रोना एक तरफ, भारत पर 50% टैरिफ और पेनल्टी एक तरफ और मोदी का रोना एक तरफ। आप समझ रहे हो? यह है सच्चाई। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए ये मोदी सरकार क्या करती है? जैसे राजस्थान में कर रही है। भाई कानून बनाया गया है और कानून ही को दोगला कर दिया गया है। दोगले लोग से आप ये उम्मीद करेंगे कि वो कानून ईमानदारी वाला बनाएंगे? नहीं हजरात, कानून ये बनाया है कि धर्म परिवर्तन जो करवाएगा उसे जो है उम्र कैद मिलेगी, सजा को सख्त किया गया है। ठीक है, अब तक कहा जाता था कानून बराबर होता है, लेकिन इस जो आरएसएस वाली सरकार है, इसके यहाँ तराजू जो है, तराजू भी दोगला है। कैसे? इन्होंने कह दिया कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको सजाए मौत दे दी जाए या उम्र कैद सुना दी जाए, ऐसे प्रावधान रख दिए। लेकिन वहीं कई मुसलमान धर्म परिवर्तन करता है और वो हिंदू हो जाता है, तो इस प्रथा को, इस प्रक्रिया को घर वापसी कहा जाएगा। और घर वापसी को ये धर्म परिवर्तन नहीं मानेंगे। आप देख रहे हैं दोगलापन। अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए तो यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया गया है, उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू हो गया है तो इसे धर्म परिवर्तन नहीं, इसे घर वापसी कहा जाएगा। ये पूरा दोगलापन और ये दोगला कानून, मुस्लिम विरोधी कानून राजस्थान में बनाया जा चुका है। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा के कड़े प्रावधान किए हैं। वहीं घर वापसी को अब धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। अब बताइए मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा? ऐसे ये हिंदुओं को खुश करते हैं। हिंदुओं को देने के लिए इनके पास रोजगार नहीं है। जब छात्र सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे तो ये लठ भाज रहे थे। यही सरकार किसानों को मारती है, कत्ल करती है। यही सरकार उन तमाम लोगों को आतंकवादी कह देती है जो सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो हमने ये भी देखा है कि अचानक उसी क्षेत्र में आतंकवादी घुस जाते हैं नेपाल से आके, जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में, जिस शहर में चुनाव होने वाला होता है।
फिर हमने ये भी देखा कि इसी दौरान प्रधानमंत्री फपक फपक के रोने भी लगता है, अपनी अम्मा को याद करके या अपने किसी परिवार की कोई बात याद करके। पूरी दुनिया में किसी का परिवार नहीं है, सिर्फ मोदी का परिवार है भाई। मोदी की अम्मा थी और मोदी की अम्मा कोई गाली बकी गई, हमारी और आपकी माओ को गालियां नहीं बकी गई। जबकि यही दोगला आदमी ऐसा इंसान है जिसने माइक से पूरी दुनिया के सामने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी की माँ को, किसी की बहन को तुम कहते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ना जाने क्या क्या। हजरात, आज जहां भी देखेंगे आप, मुसलमान को मारना, पीटना और तबाह करना, बर्बाद करना, उन्हें मिटाने का लगातार ये काम चल रहा है। अब देखिए अलीगढ़ में क्या किया, प्रशासन ने कहा कि भाई ये दुकानें और घर इलीगल हैं। ऐसा कहते हुए एक बड़ी सी जगह अलीगढ़ में 2 सितंबर प्रशासन ने अब्दुल करीम चौराहे से ऊपर कोट मस्जिद के पास तक बिल्डोजर चला दिया। उन्होंने कई दुकानों को तोड़ दिया और सामान को भी चुरा लिया, जब्त कर लिया। ये है हिंदूवादी सरकार। ये देख, अभी योगी को भी तो जीतना है ना, तो किस तरह से सिर्फ मुसलमानों को भी अलीगढ़ में निशाना बनाकर उनको उजाड़ दिया गया। क्या और इलाकों में दूसरी जगहों पर हिंदू नाम के दुकानों ने कब्जा नहीं किया? लेकिन यहाँ निशाना सिर्फ मुसलमानों को ही बनाया जाता है, खुश करने की कोशिश की जाती है एक बहुसंख्यक समाज को, क्योंकि चुनाव करीब। हजरात, आप ये देखिएगा कि हिंदुओं का कोई त्योहार मुसलमानों को गाली बके बिना पूरा नहीं होता। इस कौम के लिए, ये बहुसंख्यक हैं, इसके लिए ये देखिए मुसलमान कितने जरूरी हैं, दीन कितना जरूरी है कि आज हिंदुओं का कोई त्योहार मुसलमानों को गाली बके बिना पूरा नहीं होता। सामने गणेश जी की प्रतिमा है, गणेश जी का पंडाल है, भगवान का, देवता का पंडाल है, लेकिन मुसलमानों को गरियाना पड़ता है, तभी इनका कोई प्रोग्राम कामयाब होता है। कैसे? अब पिंकी नाम का भी औरत और काम का भी हिजड़ा, पिंकी किस तरह से समाज में आग लगा रहा है और हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश की एकता पर यह तलवार चला रहा है और देवभूमि जाकर, यानी उत्तराखंड में जाकर ये कहता है कि हम देवभूमि को राक्षसों की भूमि नहीं होने देंगे। तमाम मुस्लिम विरोधी ये बयान देकर सोचिए इस पावन अवसर पर, गणेश चतुर्थी पर, बात जहां प्यार, मोहब्बत और गणेश जी की होनी चाहिए, उनकी कथाओं की होनी चाहिए, इनको उनका तो कुछ पता है नहीं, तो ये नफरत फैला रहे। भगवा ही देखना चाहता हूँ, मैं कुछ और देखना नहीं चाहता। और ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे ये भारत भगवा मैं करना है, उसके लिए चाहे जो मुझे करना हो उसके लिए मैं तैयार हूं। अब तो युवाओं को खड़े होकर के और ये आगाज करना पड़ेगा कि हम लोग तैयार हैं। आप लोगों को अगर मैं आज बता दूं, आज हम लोगों की स्थिति ये है, पूरा देश चिंतित है। और पूरा देश चिंतित यूं है कि हिंदू की आबादी, यहाँ हमारी हिंदू की जनसंख्या घटती जा रही है, मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। इसीलिए ही तो आज से 20 वर्ष पहले ठीक इसी तरह से दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा शुरू करेंगे हिंदू संगठन के जो बाबा हैं। अब ये ड्रामेबाज बाबाओं ने फिर से मुसलमान विरोधी बयान दिया। अच्छा, ये बाबा सबसे ज्यादा जो है मीट मांस खाते हैं। सच्चाई ये है, यही वो झूठों का झुंड है जो नाली के कीड़े होली में शैतान बनकर, कलरफुल होकर लाइन में लगते हैं नशे में मटन पेलने के लिए। मटन की दुकान पर खड़े होते हैं, अरे मुर्गा चाहिए, अरे बकरा खाएंगे, बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे। यही सुअरों का झुंड जो होली पर और आम दिनों में, मेरे कितने सारे दोस्त हैं भाई जो मटन खाते हैं और सब कुछ खाते हैं। वो क्या ज्ञान पेल रहे हैं कि भैया जो मीट खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, वो हमारा भाई नहीं हो सकते।
ये जिहादी और ये पेहादी और पता नहीं क्या क्या आड़े थे। क्योंकि आप ये देखिए कि एक कौम के पास अपने मजहब के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। गिने चुने 3-4 टॉपिक हैं। यहां तक कि इनके धर्म गुरु भी कोई शास्त्र की बात नहीं करते, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है, इसमें पढ़ना लिखना पड़ता नहीं है। अपने लाभ के लिए और कोई काम नहीं। कैसे ऐसे ही चादर और फादर के लोग सनातन के पीछे पूज्य महाराज जी पड़े हुए हैं। आए दिन लव जिहाद, आए दिन धर्मांतरण, उस पर कोई संवाद नहीं करता, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जाति पे गर्व करो, अहंकार करो कि हम इस जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे से जब आप गाय खाने वाले को भाई बना लेते हो, वो तो अपना भाई कि जब सुन लिया दोस्तों, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून मर चुका है। कानून के रखवाले और न्यायपालिका ये तमाम वीडियोस देखती है। हमारे जो जजेस हैं वो वीडियोस ये देखते नहीं है क्या? लेकिन भाई साहब उनको खुद मजा आता है। तवज्जो है? अब आगे ये सुनिए। जो अपनी मां को जिंदा जला देते हैं, जो अपनी मां को मारते हैं, जो अपनी मां को अपने घर में रखने से कतराते हैं, छोड़ जाते हैं, अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, ऑर्फेनेज में छोड़ाते हैं, जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं, उनका झुंड इकट्ठा होता है। जो अपनी माँ के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं, वो गौ माता के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे लोग हैं और कहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में एक मामला सामने आया, मांग की जा रही है कि भाई गौ माता को राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करे। ये मांग की गई और कई सारे फर्जी दावे किए गए और लाइसेंस खुद को दे दिया कत्ल करने के लिए मुसलमानों का, कि इस इलाके में, इन हमारे इलाके में छत्तीसगढ़ में धर्म भ्रष्ट किया जाता है और गौ तस्करी की जाती है, गौ मांस खाया जाता है, गाय काटी जाती है, और जो भी गाय काटेगा हम उसे काट देंगे, उसे मार देंगे। ये बातें कह के लाइसेंस अपने आप को और हिंदुओं को बांट दिया। अब आगे आने वाले समय में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में मुसलमानों का नरसंहार होगा। बहानों से इल्जाम लगाकर मुसलमानों को काट दिया जाएगा। मुसलमान देर रात को कहीं जाए तो अपनी गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ ऐसी रखे जिससे अगर ये भीड़ आप पे कोई इल्ज़ाम लगाकर हमलावर हो तो कानूनी तौर से आपको पूरा हक है कि आप अपना बचाव करने के लिए जो कर सकते हैं वो करिए। अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं करिए। जान बचाना ज़रूरी है, ये कानून में है। मुसलमान इस बात को जान ले कि आपके मोहल्ले की मस्जिद पर कभी भी हमला हो सकता है। मुसलमान इस बात को अच्छे से समझ ले कि आपको कहीं भी ट्रेन में, एयरपोर्ट पर, सड़क पर, जंगल में, खेत में, शहर में, दुकान पर, कहीं भी अगर 4 हिंदू मिल गए और 4 हिंदू भाजपा के हुए तो बहानों से वो आपके साथ क्या कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते। इसलिए दिमाग को खुला रखिए, एक कदम आगे चलिए और सोच के चलिए कि आगे ये भीड़ अगर आपके ऊपर हमलावर होगी तो अपने आप को कैसे बचाना है। 1 सितंबर से तांडव चालू होगा। अब गौ हत्यारा मिलेगा ना, सुन लीजिए। अब गौ हत्यारा मिले तो हमको डाल देना, कोई और भी मारे तो भी इस आदेश सोनी को डाल देना, सुन लीजिए। अगर गौ गौ हत्या करते पकड़ाया तो पुलिस को हम तकलीफ नहीं देंगे, पुलिस को हम तकलीफ नहीं देंगे। हम स्वयं उसकी हत्या करके स्वयं को पुलिस के हवाले कर देंगे, फिर जाए डालो जेल में। और जेल कोई बुरी जगह नहीं है दोस्तों, बता दूं आपको। मैं जेल जाता रहा हूं, 15 वर्षों से जेल जा रहा हूं। नहीं, गलत मत समझिएगा, मैं जेल में ट्रेनिंग देते जाता हूं अलग अलग जेलों में। छत्तीसगढ़ की शायद ऐसी कोई जेल होगी जहां मैं जाकर काउंसलिंग नहीं किया हूं, किंतु अब मुझे मन है जेल में। आसाम के डिब्रूगढ़ में एक हिंदू आतंकवादी है। देखिए बहुत सारे हिंदू आतंकवादी हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हमारे आतंक को आतंक नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार ही गोडसे वालों की है, सरकार ही आरएसएस वाली है।
तो डिब्रूगढ़ का एक हिंदू आतंकवादी जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटर समझ रहा है, याद रखिए वो ये वीडियो है, मुसलमान लड़कों को देखकर, मुसलमान मदरसे के बच्चों को देखकर उनसे कह रहा है कि मेरे पास एक बम है, क्या वो बम कुछ पैसा लेके आप अपने पास रख लोगे और कहीं मैं जहां भेजूंगा वहां चले जाओगे। ये आज के हिंदू, नॉर्मल हिंदू ऐसे हो गए हैं। ये हिंदुओं की असलियत है दोस्तों। अभी आप ये वीडियो देखिएगा और याद रहे, नोट करिएगा और प्रशासन नोट करे, यही तुम्हारा हिंदू व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके पास बम है। बोल रहे कि एक तो बम है, ले जाएगा अपना बैग में, एक तो बम है अपना बैग में ले जाएगा। नहीं कुछ पैसा वैसा ले लेना, कुछ पैसा वैसा ले लेना भाई। नहीं जैसे बैग लिया है ना भाई, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अल्लाह का बंदा है भाई तुम। भाई ले जाओ, अरे जल्दी भाई ले जाओ ना नहीं, जल्दी भाई सुन लिया, आज टोपी वाले को देखकर किस तरह से हिंदू समुदाय बौखला जाता है और किस तरह से उनको अपमानित, यानी मुसलमानों को अपमानित करने की साजिश रचता है ये समुदाय। ये अब छुपा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते, लेकिन आज के दौर में सारे हिंदू एक जैसे हो गए हैं, क्योंकि अगर सही हिंदू बोलना शुरू कर दे कि भाई ये मुसलमानों के साथ आप गलत कर रहे हो, तो भाई ये चीजें अपने आप खत्म होने लगे। लेकिन क्योंकि जो सही हिंदू हैं अब वो नाउम्मीद होकर, खामोश होकर बैठ गए हैं, तो इन सुअरों के झुंड को, जो नफरत फैलाने वाले हैं, उनको हिम्मत मिल गई है। सोचिए, इस वीडियो के अंदर अगला हिंदू व्यक्ति खुद कह रहा है कि मेरे पास बम है, वो बम आप अपने पास रख लोगे क्या? लेकिन सवाल यह है कि न इसकी गिरफ्तारी होगी, न इसके चैनल को बैन किया जाएगा, न इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला आतंकवादी जो है वो एक खास समुदाय से है और इसका नाम अभिषेक आनंद है। हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा पैदा खुद गृह मंत्रालय अगर कर रहा हो और गृह मंत्री देश का कर रहा हो तो क्या कर सकते हैं? हजरात अब सुनिए, भेदभाव सुनिए आप, किस तरह से हिंदुओं को खुश करने की नाकामयाब कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं, सिख और ईसाई, हिंदू, सिख और ईसाई बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकते हैं। तवज्जो है, मुसलमान नहीं रह सकता, लेकिन ईसाई, हिंदू और सिख रह सकते हैं। सीधा सीधा ये गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के साथ नफरत को बढ़ावा दे रहा है और हवा दे रहा है कि देखो भारत मुसलमानों के लिए नहीं है। अब ऐसे में अरब देश बेगैरत जो भारत, इस मोदी सरकार के साथ डील करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए। और दोगले को देखिए कि भारत में रहकर मुसलमान विरोधी हरकत और अरब जाकर छाती से छाती अरब के मिलाकर अपना 41 दांत बाहर निकालकर सांप जैसी जबान अंदर तक नजर आती है, इतना बड़ा मुंह फाड़ कर हंसता है। वो आदमी कौन है, वो बेगैरत कौन है, मुझे नाम लेने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं जिंदा रहूं, हाथ पैर में मेरे जान रहे और मैं अपनी 70 साल 80 साल की माँ को किसी काम से कहीं लाइन में लगा दूं, राशन की दुकान में लाइन में लगा दूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? बेगैरत, घटिया और नालायक कहेंगे ना, नालायक बेटा। इसी तरह से मैं अपनी मां से मिलने जब जाऊं, दुनिया के सामने शो ऑफ करके जाऊं, 15 कैमरामैन लेके जाऊं, आप मुझे क्या कहेंगे? नालायक औलाद। वो बेटा कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मां का भी जिसने अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर लिया हो, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अब कहानी सुनिए। जब ये साफ हो गया कि भाजपा ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वोट चोरी करके बैठे हुए हैं, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इस पर सवाल उठने लगे
ये समझ में आ गया कि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसकी बेटी, दामाद, बेटा सब हाई लेवल पर पोस्टेड हैं और आसपास ही पोस्टेड हैं, और जिंदगी के क्या मजे ले रहे हैं वो। इतने जिंदगी के मजे कोई दुनिया में ना ले रहा होगा जितने वो ले रहे हैं। तब समझ में आया कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए बैटिंग क्यों कर रहा है। बिहार में सारी चीज खुलकर सामने आ गई कि किस तरह से मोदी जीतने वाले हैं और किस तरह से भाजपा जीतेगी। अब ये जनता को समझ में आ गया, तो अब इन्होंने नई चीज करी। प्रधानमंत्री ने सारे पैतरे फैले हुए अपनी अम्मा को लेकर रोना शुरू कर दिया कि मेरी माँ को गाली बकी, मेरी माँ को गाली बकी। लेकिन ये दोगलापन इतना है मोदी सरकार के अंदर और खुद मोदी जी के अंदर कि इन्हीं का नेता, मोदी जी थोड़ा शर्म कीजिए, इन्हीं का नेता ऑन एयर डिबेट के दौरान दूसरी पार्टी की मां को क्या कहता है, देखिए। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं तेरी मां रंडी है, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये औकात है, ये सच्चाई है। अब बिहार में इस मां के मुद्दे को बनाकर बिहार बंद का ऐलान किया गया। इस बिहार बंद के दौरान भाजपा की और भी गंदी औकात सामने आ गई। यानी एम्बुलेंस जो जा रही थी जिसमें प्रेग्नेंट महिला थी, भाजपाइयों ने घटिया, मतलब जिसके हाथ में भाजपा का झंडा हो वो इंसान का बच्चा कैसे हो सकता है, अपना पूरा राक्षसपन दिखाया और एम्बुलेंस तक को रोक के रखा। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे, इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहा दिया जाएगा, कहाँ जा दिया, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो होना चाहिए, पहले तो मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्का है, उसको दर्द होने से नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा, राजद के लोग रोका, हाल रोका है, मरीजों को रोक दीजिए। इतना ही नहीं भैया, ये देखिए जो आम लोग, जो युवक है वहां लोग थे, आम लोग थे जो सहमत नहीं थे, जबरदस्ती बिहार बंद कर रखा है, तो उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा भाई हमें तो जाने दो, हम तो लोकल हैं। तो उसके बाद उस युवक के साथ भाजपल्लों ने क्या किया वो आपके सामने है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार बंद के इस ड्रामे के दौरान इन भजपिल्लों ने महिला शिक्षक को भी पीटा, क्योंकि वो भी रास्ता खोलकर, मतलब वो अपना रोजमर्रा की तरह अपना काम करना चाह रही थी और भजपिल्ले चाह रहे थे कि ये ना हो। बिहार के नौजवानों का साफ कहना है कि भाई ये तो रंगदारी पे उतर आए हैं, बदमाशी, गुंडागर्दी और हरामीपने पे उतर आए हैं। इनके पास काम धंधा कुछ नहीं है। इनके बाप का है क्या बिहार की बिहार बंद होगा? अरे ये लोग रंगदारी पे उतर गया, कोई काम धंधा ये लोग का नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आपको धमका दी गई थी? अरे धमका रही थी तो लोग और क्या है, इन लोग का केंद्र में ये लोग है, इन लोग और शांति प्रस्ताव रख के काम करना चाहिए। आज मालूम है बिहार बंद क्यों है? अरे ये लोग बिहार बंद कुछ नहीं है, ये लोग अपने से मनमौजी कर रहे हैं। कुछ भी हुआ बिहार बंद कर दो भाई, बिहार किसी का बाप का नहीं है, बिहार बंद कर दो। अरे ठीक है, गाली दिया तो आप शांति प्रस्ताव रख के काम कर सकते हैं ना, आपका सरकार है ना यहाँ पे, आप शांति प्रस्ताव से काम कर सकते हैं, आपका सारा चीज होगा। लेकिन ये सब रंगदारी करने से कुछ होने वाला है नहीं, और आपका वोट बैंक खराब होगा। तो और क्या कर रहा है ये लोग? किसी को जाने नहीं दे रहा है, भद्रता से पेश आ रहा है, गाड़ी का चाबी निकाल ले रहा है। ये लोग से कुछ फायदा नहीं है और ये लोग वोट खराब करेगा अपना, और कुछ नहीं है। हाँ तुरंत देखिए ना, गाड़ी का चाबी निकाल ले रहा है। इतना ही नहीं भैया,
एक बाप अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो इन भजपिल्लों की सुअरों के झुंड ने उस बच्चे को भी परेशान किया, उस बाप को भी परेशान किया। भजपिल्ले तो कभी चाहेंगे नहीं कि आप बच्चे पढ़ लिख ले, तो स्कूल कैसे जाने देंगे। ये सब कुछ बिहार बंद ड्रामे के अंतर्गत किया गया और ये सब इसलिए क्योंकि मोदी ने फर्जी आकर रोना शुरू कर दिया। मेरी माँ को गाली बकी। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ है, हमारी माँ नहीं है। माँ है मोदी की ही माँ है भाई साहब। आपकी माँ हमारी माँ कुछ नहीं भाई, उसे तो ये आके रंडी बोल देते हैं। तवज्जो है। परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे। अब बिहार में एक नया डायलॉग दे दिया गया। ये सारा खेल मोदी का था। अब पोस्टर लेके फिर रहे हैं मैं भी माँ हूं। जी हाँ दोस्तों, भजपिल्ले ही माँ है सिर्फ। हम लोगों तो हमारी अम्मा ने पैदा थोड़ी ना किया है, हमें तो डाउनलोड किया है। सिर्फ मोदी पैदा हुआ है और मोदी के जो चाहने वाले हैं वही पैदा हुए हैं और माँ की कोख से वही जन्म लिए हैं। मैं भी माँ हूं, मतलब वो जो भजपिल्ले हैं, जो भाजपाई हैं, उन्हीं की माँ है। आपकी माँ और हमारी माँ थोड़ी है ना। आप में से कोई किसी की माँ होगी। हाँ, भजपिल्ले होंगे आप तो, और तब आप किसी की माँ होंगे। मुसलमानों से बेइंतहा नफरत खास समुदाय करता है और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। पंजाब में बाढ़ से हालात क्या हैं वो एक तरफ, लेकिन मुसलमानों ने जो बड़ा दिल दिखाया है, यही मुसलमान मेवात की मस्जिद से फज्र से लेकर जोर असर हर नमाज के दौरान और मस्जिद में जब अजान हुई तो ऐलान किया जा रहा है कि मेवात के लोग ज्यादा से ज्यादा जो पंजाब में बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको मदद पहुंचाए। ऐलान ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, उसके लिए जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जैसी भी जिस किसी से भी जितना भी हो सके वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि ये सबके लिए, ये सबकी मदद का हुक्म देता है, अपने हो चाहे पराए हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों के साथ भी हुस्न सलूक किया करते थे। तो इसलिए जरूरी है कि जितना जैसा भी किसी का हिसाब व किताब हो, 10 किलो 5 किलो गल्ले से मदद करना चाहें गल्ले से करें। इधर देखिए, हरियाणा के नारायणगढ़ से मदरसे से मदद भेजी जा रही है, किट बनाकर पंजाब भेजी गई है। जी हाँ, उसी मदरसे से जिन मदरसों से हिंदुओं को नफरत है, जिन मदरसे पर सरकार इल्जाम लगाती है और आज के कुछ भजपिल्ले और भजकुत्ते इल्जाम लगाते हैं, वही मदरसा सामने मदद के लिए आया है। ये देखिए, पंजाब मदद भेजी जा रही है। जी हाँ, गाड़ियां भर भर कर मदरसा जीनतुल उलूम, ये भी मदरसा है, ट्रक भरकर गाड़ियां भर भर कर पंजाब के लिए मदद भेजी गई है। वही मदरसा जिससे हिंदू समुदाय को चिढ़ है, जो समुदाय बड़े बड़े ड्रामे रचता है और माशाल्लाह उनके मंदिरों में बहुत पैसा आता है। बताओ, देश के 4-5 कोई मंदिर, कोई हिंदू संगठन जिसने पंजाब के लिए कुछ किया हो, मदद भेजी हो। जो संगठन स्टेज लगाकर मुसलमानों को गरियाने का काम करता हो, जो सिर्फ हिंदुओं को भड़काने का खेल खेलता हो, उन हिंदू संगठनों ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या किया है बताओ तो सही। ये हमारे मुल्क के हालात। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।